उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आज जेएन न्यूज की टीम ने विधानसभा चुनाव को लेकर जनता से बात की। शाहजहांपुर का सबसे व्यस्त इलाका बहादुरगंज है, जो एक बहुत बड़ा बाजार है जहां पूरे जिले से लोग खरीदारी करने आते हैं। लेकिन कल बुधवार था और बुधवार को बाजार बंद रहता है और इसी बहादुरगंज में लगती है सब्जी मंडी, जो छोटी सब्जी मंडी के नाम से जानी जाती है। इसी सब्जी मंडी में है आर्य कन्या इंटर कॉलेज। जेएन न्यूज पहुंची आर्य कन्या इंटर कॉलेज के पास, चुनाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। जनता सबसे अधिक आजकल स्मार्ट मीटर को लेकर काफी परेशान है और दूसरा मुद्दा है शिक्षा को लेकर, जहां प्राइवेट स्कूल वाले अभिभावकों का शोषण करते हैं। वहीं व्यापारियों का सबसे बड़ा मुद्दा है ऑनलाइन व्यापार, जिससे छोटा व्यापारी का व्यापार समाप्त हो गया है। इन्हीं मुद्दों पर आज बात की है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहा जनता ने, बहादुरगंज के युवाओं ने, बुजुर्गों ने और व्यापार से जुड़े व्यापारी कंचन गुप्ता ने। चुनाव से जुड़ी खास रिपोर्ट। आज मैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के जो बहादुरगंज ये छोटी सब्जी मंडी है, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। ये इलाका जो है बहादुरगंज का काफ़ी व्यस्त रहता है, लेकिन आज बुधवार का दिन है, इसलिए यहाँ पे कुछ शांति बनी हुई है। लेकिन जो सब्जी मंडी है ये 12 महीना ये यहाँ पे सब्जी मंडी लगती है। और पास में ही हमारे यहीं पे पास में जो है आर्य कन्या जो है आर्य कन्या इंटर कॉलेज है। हमारे साथ में आज बहादुरगंज इकाई के व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं कंचन गुप्ता जी हैं, और हमारे साथ कृष्णमोहन वर्मा एडवोकेट। कृष्णमोहन वर्मा जी हैं एडवोकेट जी। हम ये जानना चाहेंगे कि 2027 में चुनाव आने वाला है विधानसभा का, तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और क्या सरकार की जो नीतियां हैं भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, इसमें क्या जो रोजगार दिए युवाओं को और व्यापारियों के लिए क्या इसमें नया कुछ है या कुछ होने वाला है। तो मैं बात करता हूँ। बाबू जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल जेएन न्यूज़ में। 2027 में विधानसभा चुनाव आने वाला है। शाहजहांपुर के लिए या पूरे उत्तर प्रदेश में कौन से ऐसे रोजगार दिए हैं जिससे युवाओं के लिए कुछ रोजगार मिले या उनके लिए कुछ सुविधाएं मिले? कुछ नहीं किया गया युवाओं के लिए, कुछ नहीं किया गया युवाओं के लिए। ना रोजगार है, अब सब ऑनलाइन का हिसाब हो गया। पुराने बुजुर्ग ऑनलाइन का प्रयोग करना नहीं जानते, समझे। सब कुछ है, अब केवल एक चीज़ गड़बड़ कर रही है जो आजकल मोबाइल, बच्चा मोबाइल में घुस गया बस, और मोबाइल से अश्लीलता बंद कर दी जाए। अच्छा, जो आजकल मोबाइल में जो बच्चे ज़्यादा बिजी रहते हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, क्या उनसे उनका जीवन बर्बाद नहीं होता है? बिल्कुल बर्बाद होता है। जो दिन भर आंखों मोबाइल पे लगाए हुए उसकी आंखें तक हो गई। ज़्यादातर बच्चे देखिए चश्मा लगाए घूम रहे हैं। क्या इसमें उन माँ बाप की, उन माता पिता की कुछ जिम्मेदारी बनती है? माता पिता की जिम्मेदारी बनती है। सरकार को बनाने का कार्यक्रम है, माता पिता को कहे कि ऐसा बच्चों को इस साल तक मोबाइल न थमाया जाए, एक अवस्था तक। अच्छा, हमारे ये शाहजहांपुर में जी इस समय जो एक सबसे शाहजहांपुर का पूरा उत्तर प्रदेश चल रही है एक स्मार्ट मीटर लेकर के, इस पे क्या कहना चाहिए? ये आप ये बताइए, आज तक बकसियाँ लगवाई, आज तक ताले लगवाए, आज तक 3 बार चेंजिंग कर चुके हैं, वायरिंग चेंज कर चुके हैं। अब क्या रोज रोज इसी को करते रहे? हमारा जनता का पैसा जा रहा है इसमें, है। एक बार हमने निश्चय कर लो हमें ये करना है, वो करते रहो, कंटिन्यू है। ये कौन सा तरीका है? ये बिजली विभाग तो खाया जा रहा है इस तरीके से। सुनने में आता है, ऐसा देखने को मिलता है कि जनता जाती है, अधिकारी सुनते नहीं है, उनके किसी का बिल ज़्यादा आ रहा है तो किसी में उसका रिचार्ज करते। जी हाँ, बिल्कुल सही कहे, बिल्कुल सही कह रहे। बिजली विभाग की बड़ी चारताएँ खराब है, जिस हिसाब से समझे। सड़कों की दशा ये है, देख लीजिए आप खुद हमारी सब्जी मंडी की सब जगह डामर की सड़कें। ये यहाँ जो सीवर लाइन पड़ी उसके बाद बर्बादी का लक्षण है सबसे बड़ी। कोई सड़कें ठीक नहीं है, मेन रोड तक की सड़कें सब बेकार है। ज़्यादा पानी गिरता है, मेन रोड के सड़क के गड्ढे बड़े पड़े हैं, आज तक नहीं ठीक हुए। इतने बड़े बड़े ठेकेदारों को पैसा दे दिया गया, करोड़ों रुपया बर्बाद किया गया। क्या किया इन ठेकेदारों ने? इसमें कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। और जबकि हमारे यहाँ के मंत्री घर से लेकर सब घूमते हैं सड़कों पे, देखते हैं ये सड़कों की दशा। 3 मंत्री है शाहजहांपुर में, 3 उत्तर प्रदेश सरकार के, 2 राज्यसभा सांसद हैं। आप स्वयं भी देखिए, आप पत्रकार, आप स्वयं भी देखिए सड़कों की दशा क्या है, गलियों की दशा क्या है। बिजली की व्यवस्था, ये बात मानना हूँ कि अब इस समय 24 घंटे बत्ती मिल रही है,
लेकिन इसको सरकारी बर्बादी देखिए, खंभों पे सरकारी बिजली जो लगी है फ्री जलती 24 घंटे, ये जनता का पैसा जाता है, किसी और का नहीं है। चलिए मैं बात करता हूँ कंचन गुप्ता जी से। हाँ जी। आप यहाँ पे बहादुर निकाय के एक अध्यक्ष भी हैं, जी। एक व्यापारी भी हैं जी। तो जो ऑनलाइन जो चल रहा है व्यापार, इस पे छोटे मध्यम जो व्यापारी उनके ऊपर कितना असर पड़ा इसका? मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, बार बार निवेदन भी करता हूं, कई बार ज्ञापन भी दिया जा चुका है कि जो ऑनलाइन व्यापार है इसको या तो बंद करें या इस पर 20% GST अलग से लेने का कष्ट करें, क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो घर बैठे चीज़ मिल जाती है वो व्यक्ति, वो उपभोक्ता हमारी मार्केटों में नहीं आना चाहता। जब हमारी उपभोक्ता हमारी मार्केट में नहीं आएगा तो हमारा व्यापार स्वतः समापन की ओर चला जाएगा। तो इसलिए मैं अपने छोटे छोटे व्यापारी जो सब्जी व्यवसायी हैं, ठेला व्यवसायी हैं, फल व्यवसायी हैं, इनका व्यापार चौपट है। आज सब्जी मंडी हमारी बहुत पुरानी है, करीब 100 साल पुरानी से ऊपर है, मगर इसकी दशा खराब है। इसलिए खराब है कि हर जगह ऑनलाइन व्यापार हो रहा है, घर बैठे सब्जी मिल रही है, घर बैठे फल मिल रहा है, तो हमारा उपभोक्ता क्यों मार्केट में आएगा? तो इसलिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी से और अपने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस पर या तो बंद करें, अगर बंद नहीं कर सकते तो इस पर अलग से GST लेने का प्रयास करें 20%, जिससे हमारे रेटों में, छोटे व्यापारी के रेटों में और ऑनलाइन आने वाली चीज़ के रेट पर एक समानता आ जाए। इस वजह से हमारा व्यापार जब उसको एक समान एक रेट मिलेगा तो उपभोक्ता मार्केट में वापस आएगा। तो इसलिए उनसे अनुरोध है कि पहला काम ये करें कि GST जो ऑनलाइन व्यापार है उस पर 20% GST लगाने का अलग से कष्ट करें, उनका राजस्व भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि राजस्व नहीं बढ़ेगा, राजस्व भी बढ़ेगा सरकार का, और जनहित का सबसे बड़ा फायदा व्यापारी को होगा। दूसरा मुद्दा है हमारे बिजली का। बिजली कितनी दशा खराब है साहब। स्मार्ट मीटर को लेकर के जनता का भी परेशान है। जी, स्मार्ट मीटर को लेकर के जनता बहुत परेशान है। जैसे उसने 500 का जमा कर दिया या 1000 रुपये जमा कर दिए और उसका अगर 1000 रुपये 1 रुपया ऊपर हो गया तो बिजली रात के 12 बजे उसकी बंद हो गई। अब वो 3 दिन चक्कर लगा रहा है, हम परेशान है, बस की सुनवाई नहीं होती। कभी कभी ये देखा जाता है कि जो उपभोक्ता है उसने रिचार्ज कर रखा है और रिचार्ज होने के बाद 24 घंटे में उसकी लाइट नहीं आती है। हाँ, यही सबसे बड़ी समस्या है, रिचार्ज होने के बाद भी लाइट ना आना और जनता को परेशान। और जब हम उसी विभाग के अधिकारियों के पास जाते हैं तो तरकाना, यहाँ जाइए वहाँ जाइए। आज सभी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं हमारे देश में। हमारा देश 33 करोड़ का अमेरिका नहीं है। हमारा देश लोकतंत्र का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, जहाँ 1.5 अरब जनता है और जो सभी शिक्षित नहीं है। तो हमारे प्रधानमंत्री से यह कहना चाहूँगा, जब 1.5 अरब की जनता का देश है तो उसे अमेरिका जैसा देश बनाने का कष्ट न करें। वहाँ 33 करोड़ जनता है मात्र, हमारा देश 1.5 अरब का है और उसमें युवाओं की संख्या बहुत है। युवाओं से काम लेना सीखे, युवाओं को रोजगार देना सीखे, युवाओं को पढ़ाना सीखे, युवाओं को मेडिकल कॉलेज दीजिए, हमारे देश के युवाओं को सब कुछ दीजिए। ये आपके देश का भविष्य है। इनके लिए सबसे पहले हमें अपने देश के युवाओं के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, हमारी सरकारों को करना पड़ेगा। एजुकेशन के नाम पर बहुत परेशान है हमारा देश युवा। ये हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा भी हैं। ये बताइए कि आप एक युवा हैं, आने वाली सरकार, वर्तमान सरकार में युवाओं के लिए क्या इसमें सरकार ने दिया है? सबसे पहले राम राम। मेरा नाम शुभ्यान सक्सेना, छोटी सब्जी मंडी बहादुरगंज का निवासी हूँ। देखिए, मेरा एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है शिक्षा। शिक्षा को लेके थोड़ी बात हम ये करते हैं आपसे कि आजकल कुछ प्राइवेट स्कूलों में ऐसी धांधलेबाजी हम कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे का एडमिशन कराने किसी प्राइवेट स्कूल में जाता है तो उसको सबसे पहले ये टॉपिक रख दिया जाता है कि आपको बच्चे की किताबें, बच्चे की ड्रेस सब आपको स्कूल से ही लेना पड़ेगा। ये घटना पास में हुई थी, अपने पड़ोसी जिले में हुई थी। जी, ये घटना हरदोई की है। एक औरत अपने बच्चे की किताबें बाहर से लेके जाती है तो वहाँ की एक प्रिंसिपल उसे बहुत बुरी तरीके से बात करती हैं। जबकि आप एक आम आदमी की नज़र से देखिए, किसी के माता पिता 9,000 10,000 रुपये महीने की नौकरी करते हैं और स्कूल में वही किताबें उन्हें 7,000 8,000 की मिलती हैं, पर अगर वो किताबें कोई भी व्यक्ति बाहर से लेके जाता है तो उसकी वो किताबें एक्सेप्ट नहीं करी जाती हैं। ऐसा क्यों?
और स्कूल से और बाहर से मार्जिन में 30-30, 40-40% का आता है, और फिर उसके बाद में एक कंपलसरी का टैग लगा के पेरेंट्स को भेज दिया जाता है। पर वो जो पड़ोसी जिला जो हरदोई का जो घटना हुई है, उनका विद्यालय सील हुआ है और उनकी जेल जाने की तैयारी है। वो देखिए, ये सब बातें जो है, देखिए जो पेरेंट्स होता है, पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिखाने के लिए भाई करता है, ठीक है, पर इस चीज़ पे सरकार को निगाह मारनी चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों में एक जो किताब 20 रुपए की बाहर हम खरीद सकते हैं अच्छे से अच्छी किताब, वो किताब हमें 50 रुपए की मिल रही है, केवल ये कह के कि वो चीज़ कंपलसरी है। तो ये सब चीज़ें भी अच्छी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सीधा एक संबोधन, अभी हमारे छोटे भाई ने जो भी शिक्षा के प्रति जो भी बात कही है, जी जी, वो बहुत अच्छी बात कही है। शिक्षा एक व्यापार बन चुकी है वर्तमान समय में, और जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं जी, अभी आपने कहा कि हमारे एक पड़ोसी जो शहर है हरदोई में, एक प्रिंसिपल जो मिश्रा थी, अर्चना मिश्रा जो भी हैं, उसके अलावा एक सूचना अभी और आई है जो हापुड़ की है, वहाँ से आई है। मेन आती है किताबों पे, एजुकेशन। हम चाहे लोअर क्वालिटी से बिलोंग करते हो, मीडियम क्लास हैं या हाई क्लास, हमको स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप फीस जो है उसको एक काम करें, उसके बाद एडमिशन फीस हर साल एडमिशन फीस ली जाती है। ऐसा क्यों? ये तो ये गवर्नमेंट कर सकती है। ये मैं बता रहा हूँ, ये वही करें, यही सवाल उठता है ना कि ये ऐसा क्यों करते हैं सर? नहीं, इसके ऊपर मैंने अभी उठाया था। एक मंसूरी इंटरनेशनल स्कूल है जो कि शाहजहांपुर में, जिसको डॉन एंड डाना पुराना नाम था, उसके प्रति मैंने एक आंदोलन किया था, मैंने भी उसके ऊपर एप्लीकेशन दी थी। अभी मंसूरी इंटरनेशनल स्कूल और तक्षशिला और एक SSMB और एक और स्कूल है, उसके ऊपर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी दिया गया है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। मैं मीडिया से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले उठ के, अगर बच्चों का भविष्य संवारना है, कुछ भी करना है, तो कम से कम विद्या के ऊपर आप आ जाएं कि हम चाहे लोअर क्वालिटी के हों या मीडियम क्वालिटी के हों या मध्य वर्ग के, जो भी हों, कम से कम उसके प्रति हम तो अपनी बात कह रहे हैं, आप लोग भी इससे प्रति आप पे आगे बढ़ें और ये बात जो है शासन तक पहुंचाएं, और शासन भी इस बात को सुन ले। अगर इस बात को नहीं जागृत किया गया तो एक अभिभावक आकर धरना देगा और स्कूल को बंद कराने का प्रयास करेगा। जितने भी कॉन्वेंट और जितने भी स्कूल बने हुए हैं, इसको फीस की धांधली, एडमिशन फीस और जितने भी कोर्स का फीस लिया जाता है, जो किताबें दी जाती हैं, उसको बंद करने का। NCERT हर जगह लागू है, हर जगह NCERT लागू है। बिल्कुल सही, बहुत सही सवाल है आपका। हाँ। और ये NCERT हर जगह लागू है, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी मनमानी करते हैं। मैं बोल रहा हूँ, NCERT हर जगह लागू होने के बावजूद भी, NCERT हर जगह होने के बावजूद भी, उसके बाद उनका जो एक अलग सिलेबस है कि मेरी अदर बुक्स है, इंग्लिश की है, कोई कंप्यूटर्स की है, कोई वो लागू करने का एक अभिभावक के ऊपर थोपने का प्रयास किया जा रहा है। तो सरकार क्या करे? उसमें सरकार का क्या महत्व है, क्या नहीं है? क्या ये शाहजहांपुर के DM नहीं जानते, या शाहजहांपुर का कोई प्रशासन नहीं जानता, यहाँ से सुरेश खन्ना जी नहीं जानते जो कि मंत्री हैं वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार में, कि वो नहीं जानते, यहाँ के सांसद नहीं जानते। बस क्या है कि कमीशन चाहिए है उनको, जितने भी यहाँ के नेता और मंत्री, उनको कमीशन चाहिए, उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं और हर स्कूल का, कोई भी कॉन्वेंट स्कूल है उसका उद्घाटन करने पहुंच जाएंगे और उसके खिलाफ आवाज उठाना नहीं जानते। बस मुझे यह चाहता हूं कि इसके प्रति आंदोलन होना चाहिए और बच्चों को शिक्षा, जनता को जागरूक होना चाहिए। सारी किताबें बिक रही हैं, सब सारी किताबें जो हैं सब बिक रही हैं। NCERT हर जगह लागू है। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी को सूचित करना चाहता हूं, जितने भी अभिभावक हैं एक जागरूक हो जाएं और आंदोलन करने का प्रयास करें। यहां से लेकर शाहजहांपुर से लेकर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में एक आवाज उठाएं। जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं उनको बंद करने का प्रयास किया जाए और NCERT लागू की जाए, एडमिशन फीस माफ की जाए और फीस भी कम से कम ली जाए, जिससे हम जितने भी गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को उस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सके, उच्च शिक्षा प्रदान की जा सके, जिससे हमारे बच्चे अच्छी जगह पहुंच सकें। ये मोदी जी भी कहते हैं पर होता कुछ नहीं है। एक बार इंटरव्यू अगर आप मुझे मिलेंगे तो मैं स्वच्छ से इंटरव्यू दूंगा जो मेरी आवाज वहां तक पहुंच सके। जय हिंद। तो क्या आपका कहना है? एक सेकंड
अभी मैं जो बात कर रहा था यहाँ पे वो शिक्षा को लेकर जो बात हुई और बहुत ही खुलकर उन्होंने बोला है और ऐसा ही हर विभाग से उसको सामने आना होगा। इन कॉन्वेंट स्कूल जो है उनके सामने ये अपना विरोध प्रदर्शित करना होगा, नहीं तो ये जितने प्राइवेट कॉलेज से ये स्कूल जो है ये कॉन्वेंट के नाम पे जनता को ठगते रहेंगे। जी न्यूज़ के लिए RK सिंह, शाहजहाँपुर।